बात कर लेते हैं जून में जल प्रहार की, क्योंकि जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बारिश के बाद दीवार ढह गई है। लाल सागर क्षेत्र ने एक दीवार गिरा दी है। दीवार गिरने से बड़ा हादसा टल गया है। बारिश का पानी जमा होने के कारण ये यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई आसपास नहीं था। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो अभी आपको थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, लाल सागर क्षेत्र में बारिश के बाद दीवार गिर गई है। दीवार गिरने से बड़ा हादसा टल गया है, क्योंकि उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, इस वजह से यह हादसा टल गया। अगर आसपास कोई होता तो यहाँ पर भीषण हादसा हो सकता था। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए लाल सागर की। जब बारिश झमाझम हुई उसके बाद लाल सागर का पानी भी आप देखिए किस तरह से अपने लेवल से ऊपर है, और एक जो पूरी दीवार बनी थी कैसे चंद सेकंड के अंदर धड़ाम से धराशाही गिर जाती है। कोई आसपास मौजूद नहीं था, वरना कोई भी हादसा यहाँ पर घटित हो सकता था। बारिश का पानी जमा होने के कारण यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत यही रही कि उस वक्त कोई आसपास नहीं था। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, बारिश के बाद किस तरह लाल सागर की दीवार ढह गई पानी जमा होने के कारण। तो दीवार गिरने से बड़ा हादसा टल गया है। लाल सागर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि जैसे ही ये दीवार गिरता है साइड से, जो यहाँ पर आप देखिए दूसरी तरफ से पानी भी बौछार मार के इधर सड़क की तरफ आ जाता है। अचानक से ये दीवार भरभरा के एक साथ कैसे धड़ाम हो जाती है, वो इस वजह से हुआ क्योंकि बारिश का पानी जमा हो गया है। इस वजह से लाल सागर की दीवार ये ढह गई है। हालांकि इसको इंतजाम करने की कई कोशिशें भी की गई थी, लेकिन वो सारे कोशिश लग रहा है नाकाम साबित हुई हैं। फिलहाल बारिश मॉनसून ने एंट्री ही ली है। अभी बारिश ऐसा भी नहीं कि हर दिन हो रही है, क्योंकि तापमान में आप देखिए लगातार उतार चढ़ाव है। कभी गर्मी पड़ती है तो कभी बारिश होती है, कभी बूंदाबांदी होती है तो कभी जोरदार झमाझम बारिश होती है। लेकिन इस वजह से पानी जमा हो गया। जब जोधपुर में बारिश की रफ्तार तेज हुई उसके बाद से लाल सागर की ये बांध, ये दीवार किस तरह से चंद सेकंड के अंदर गिर गई, बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टल गया है। और नागौर के मिर्ता सिटी से भी बड़ी खबर है। पहली ही बारिश ने दावों की पोल खोल के रख दी है। दत्तानी गांव में जगह जगह जलभराव हो गया है। नरेगा के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर यहां पर विकास कार्य करवाए गए हैं, लेकिन उन सारे विकास कार्यों की पोल की बकिया तब उधर जाती है जब जगह जगह जलभराव जैसी स्थिति हो जाती है। नागौर के मिर्ता सिटी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कॉलोनी के अंदर जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, उसमें पानी किस तरह से भरा हुआ है। तमाम यहाँ पर नगर निगम ने काम करवाए हैं, लाखों रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं, विकास कार्य यहाँ पर करवाया गया है, लेकिन विकास कार्य किन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है वो इस तस्वीरों के माध्यम से समझा भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। पहली ही बारिश ने सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। दत्तानी गांव का ये हाल है। इधर सिरोही में सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से बरसाती नालों में पानी की आवक बढ़ गई है। बारिश के चलते जिले में मौसम खुशनुमा तो हो चुका है, लेकिन मानसून की बारिश होने से लोगों में खुशी का माहौल है। लेकिन तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सिरोही में बारिश के चलते सभी लोग खुश हैं, क्योंकि भीषण गर्मी से तड़पते लोग यही बस आस लगाए बैठे थे कि कब मेघ गर्जन होगी और कब बारिश की बूंदें उनके सड़कों पर, गलियों में, उनके छतों पर पड़ेंगी, उनके ऊपर पड़ेंगी। तो जैसे ही बारिश हुई मौसम खुशनुमा हो गया, भीषण गर्मी से राहत मिली। पिछले 3 दिनों से सिरोही में बारिश का दौर जो है शुरू है। बारिश के चलते मौसम सुहाना हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो मौसम की बारिश के साथ में लोगों को जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह सिरोही का बाल विद्या मंदिर स्कूल है और ये पीछे ओल्ड बिल्डिंग स्कूल है। यहाँ पर बूंदाबांदी के बाद में बारिश आने से यहाँ पर जल भराव की जैसी समस्या लोगों को देखने को मिल रही है। आने जाने वाले राहगीर को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
और अब देखने वाली बात है कि हालांकि आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है, उनको कोई समस्या का सामना नहीं होगा, लेकिन अगर बच्चे अगर स्कूल में होते तो उनको सड़क पार करने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह सब जो हाल जो है सीवरेज की लाइन में प्रशासन का ध्यान नहीं देने पर जो है इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। आने जाने वाले राहगीरों को इसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 3 दिन से बारिश शुरू है, नदी नालों में पानी की आवक भी शुरू हो चुकी है। रिवदर में 33 mm बारिश दर्ज की गई है और वहीं सिरोही के ग्रामीण तबकों में भी बारिश का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। अब इसको देखने वाली बात यह है कि लगातार बारिश के कारण जो जहां पर जल भराव की समस्या होती है उस पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। वह मानसून के पहले प्रशासन ने क्या दावे किए थे, वह दावे की का रिजल्ट तो है अब बारिश के मौसम में मालूम चलेगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। चलिए, भीलवाड़ा में बारिश से किस तरह से बेहाल कोटड़ी में जो कोठारी नदी के ऊपर कोटड़ी में जो उफान पर पानी बह रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल पुलिया के ऊपर से यहां पानी गुजर रहा है। आसपास जो पुलिया को पार करने वाले लोग हैं वो स्थिर हो गए हैं एक जगह पर, लेकिन कुछ लोग हिम्मत जुटाकर उस पुलिया को पार करते नजर आ रहे हैं। कुछ उस पुलिया के बीच में फंस जाते हैं जिनकी गाड़ी पार नहीं हो पाती है। पैदल ही गाड़ी को सहारा देते हुए उस पर रखे सामान को सहारा देकर हिम्मत जुटाकर उस पुलिया को पार कर रहे हैं। जरा सी चूक और ये बहाव उनको बहाकर अपने साथ ले जाएगी। सारे पोल यहाँ पर धराशायी हो रहे हैं, यानी कि जो दावे किए जा रहे हैं वो सब कुछ मटिया मेट होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है। सवाईपुर कोटली मार्ग बाधित हो गया है। जान जोखिम में डालकर किस तरह से लोग पुलिया पार करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ वाहनों की कतारें हैं, कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है। भरतपुर से बड़ी खबर है। ब्रह्मचारी कुंडा कई जगह से धराशायी हो चुका है। कुंडा की सुरक्षा दीवार टूट गई है, पत्थर की पिचिंग धंस गई है। पहली ही बारिश के बाद ब्रह्मचारी कुंडा की बदहाल तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। ये बदहाल तस्वीरें ना हो इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 3.5 करोड़ की लागत से यह ब्रह्मचारी कुंडा बनाया गया था। कलेक्टर ने जब इसकी दीवारें टूट गईं, धंस गईं, उसके बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और अब बात करते हैं हड़ताल पर भगवान न्याय कब, क्योंकि उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यही है। रेजिडेंट डॉक्टर की करंट लगने से मौत का ये पूरा मामला और मुआवजे की मांग को लेकर जूनियर जो डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल अभी भी जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स आज भी हड़ताल का फैसला करेंगे और मृतक डॉक्टर का दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ है। जयपुर से जो टीम आई है उसने पोस्टमार्टम किया है। जयपुर और उदयपुर की टीम ने पोस्टमार्टम कराई है और एफएसएल जांच। रेजिडेंट अभी भी इस मांग पर अडिग हैं। आर्थिक मुआवजा और मृतक के परिजनों को नौकरी की मांग। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में करंट लगने से डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हुई थी। तो जयपुर और उदयपुर की जो मेडिकल टीम आई थी उसने प्री पोस्टमार्टम किया, रिपोर्ट आई। दोनों की रिपोर्ट बताया जा रहा अलग है। जो डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए हैं, जो कार्य बहिष्कार किए हुए हैं, उनकी मांग यही है कि मुआवजा दिया जाए। डॉक्टर रवि कि जो वाटर कूलर में करंट लगने से मौत हुई थी उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और एफएसएल की जांच कराई जाए। जयपुर पुलिस ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में परीक्षा दे रहे थे। हालांकि इस दौरान कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया के हिरासत में लेने की बात भी सामने आई, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि वो खुद गाड़ी में बैठे थे। देखिए रिपोर्ट। छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी, सियासत भारी। कांग्रेस नेताओं का सरकार पर चौतरफा वार। युवाओं को कुचलना, आंदोलन को कुचलना उनकी आदत सी बन गई है। यूथ नेता की गिरफ्तारी मंशा पर खड़े किए सवाल।
नाम निर्मल चौधरी, पद राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष। आरोप सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ और राजकार्य में बाधा। मामला साल 2022। तीन साल पुराने मामले में पुलिस का इस तरह एक्टिव होना जाहिर है विरोधियों को रास नहीं आया। जैसे ही निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के दिग्गज मुखर हो गए। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। किसी ने कार्रवाई को लोकतंत्र का उल्लंघन बताया तो किसी ने तानाशाही करार दिया। सचिन पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि संवैधानिक तरीके से विरोध करना सबका अधिकार है। इस प्रकार द्वेषपूर्ण भावना से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हर जनप्रतिनिधि अगर कोई आंदोलन करता है, धरना करता है, प्रदर्शन करता है तो उसका अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को ये संविधान छूट देता है कि अपनी बात को रखे। लेकिन पुलिस और प्रशासन, सरकार अगर विपक्ष के लोगों को टारगेट करेंगे तो मैं समझता हूँ उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है और अत्याचार, अन्याय, भूमाफिया, युवाओं को कुचलना, आंदोलन को कुचलना उनकी आदत सी बन गई है। और हद ही हो गया कि अगर परीक्षा देते हुए नौजवान को, और वो भी एक 3 साल 4 साल पुराना केस बता करके, और अगर उस पुलिस ले जा रही है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस और सरकार के ऊपर सवालिया निशान होते हैं। हालांकि इस दौरान संगरिया से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया के हिरासत में लेने की बात भी सामने आई। वहीं पुलिस ने बाद में साफ कर दिया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि वो खुद गाड़ी में बैठे थे। इसके बाद गांधीनगर थाने से विधायक अभिमन्यु पूनिया सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे थे। कोई भी आंदोलन करता है उस पर सीधे राजकार्य के बाधा के मुकदमे लगाइए और उनको प्रताड़ित करने का काम कीजिए। इसीलिए निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया। हमारे विधायक अभिमन्यु पूनिया जी को लेकर उनको तो रास्ते के अंदर छोड़ दिया गया। और अब कह रहे हैं कि पुराना मामला है, तो पुराने मामले में आपने पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग कल धरना दे रहे थे, आंदोलन था, उसमें आंदोलन इनको स्वीकार ही नहीं है। दरअसल शनिवार सुबह निर्मल चौधरी और एक विधायक अभिमन्यु पूनिया यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र का एग्जाम देने पहुंचे थे। कैंपस में सुबह से ही सिविल ड्रेस में पुलिस ने डेरा डाल रखा था। एग्जाम हॉल में वो जैसे ही परीक्षा दे रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उनके समर्थकों ने यहां पर जमकर हंगामा भी किया। पुलिस की इस कार्रवाई पर निर्मल चौधरी और विधायक अभिमन्यु पूनिया ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। निर्मल चौधरी ने इस कार्रवाई को पुलिस की गुंडागर्दी करार दिया, जबकि विधायक ने इसे पुलिस की कायराना हरकत बताया। तो सबसे पहले तो मैं अशोक गहलोत जी से ही सवाल करना चाहता हूं कि आप ही की सरकार के समय 2022 में डीएसपी की जीप को तोड़कर डीएसपी के रैंक के अधिकारी को घायल कर दिया गया। वो मुकदमा आपकी सरकार के समय दर्ज हुआ था। गहलोत साहब, आपकी सरकार की ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरियां रही कि आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाए? कौन है निर्मल चौधरी? निर्मल चौधरी राजस्थान के नागौर जिला स्थित मेड़ता के पास धामणिया गांव के रहने वाले हैं। एक किसान परिवार से आते हैं। साल 2022 में निर्मल चौधरी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पर चुनाव जीता। छात्र राजनीति में उन्हें अक्सर अपनी दबंग छवि और अधिकारियों से सीधे भिड़ने के लिए जाना जाता है। साल 2023 में थप्पड़ कांड से देश भर में निर्मल लोकप्रिय हो गए थे। दरअसल उस दौरान छात्र संघ महासचिव ने मंच पर ही छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। साल 2024 में निर्मल चौधरी ने एनएसयूआई ज्वाइन कर ली थी। उन्हें एनएसयूआई का राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। हिरासत में लेने के बाद निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया। अब यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर सियासत और तेज हो सकती है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार भी सामने आ गया। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजराइल पर 40 मिसाइलों से एक साथ हमले की खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक बार फिर से इजराइल के तेल अवीव, अशदोद पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है।
तेल अवीव हाइफा में धमाकों की आवाज सुनी गई है। दरअसल इजराइल ने नागरिकों से शेल्टर में जाने की अपील की है। इजराइल के तेल अवीव में हवाई हमले का सायरन भी बजा है, तो चंद घंटों के अंदर ही ईरान ने पलटवार कर दिया। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। तेल अवीव में एक बार फिर से और हाइफा में धमाकों की आवाज सुनी गई। इजराइल सरकार ने नागरिकों से शेल्टर में जाने की अपील कर दी है। तेल अवीव में हवाई हमले का सायरन सुनाई दिया। बताते चलें, ये पलटवार दरअसल इसलिए किया गया और इजराइल पर 40 मिसाइलों से हमला इसलिए किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइलों से, क्योंकि इसके पहले अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किए गए, जिसके बाद ईरान ने तभी कह दिया था कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस हमले को ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अमेरिका के हमले के बाद से इजराइल को एक जोर का झटका लगा है। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल पर 40 मिसाइलों से हमला किया गया है। तेल अवीव और अशदोद पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। तेल अवीव हाइफा में धमाकों की आवाज सुनी गई है कि गूंज सुनी गई है। आपको वो सायरन की आवाज सुनाते हैं एक बार। משהו שם באדר, אזור אדר. उत्तरी इजराइल में ईरान का दूसरा हमला है ये। उत्तरी इजराइल के हमले के सायरन भी बजे हैं। तेल अवीव में ईरान के हमले का अलर्ट जारी किया गया है। आपको ये देखिए, हम सायरन भी सुना रहे थे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि कल नेतन्याहू ट्रंप से मिले, अधिकारियों से मिले, बैठ के पूरी प्लानिंग की गई। देर रात उसके बाद न्यूक्लियर सेंटर पर ईरान के अमेरिका ने अटैक किया। वो अमेरिका जो प्रॉक्सी का रोल अदा कर रहा था दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ट्रंप ने पहले ही कहा था कि सीज फायर नहीं, जंग बंद होना चाहिए, लेकिन जंग परमाणु के साथ बंद होना चाहिए। משהו שם באדר, אזור אדר. उसके बाद जब न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया गया ईरान के, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया और कहा कि जिस तरह से, यानी कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, हम दोनों ने, ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर जिस तरह से इस जंग को लड़ा और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, ये भी बात कही गई कि इजराइल अब ज्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन अब क्या, जब ईरान ने कहा कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, एक तरफ ईरान ये भी कह रहा था कि वो जो एटॉमिक सेंटर्स पर अटैक किए गए उससे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनको खाली करा लिया गया था, और एक तरफ इजराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, सायरन की गूंज, नागरिकों को सेंटर में जाने की सलाह। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। अब इस मामले में उस पर कोर्ट में केस चलेगा। आखिर कटारा के खिलाफ कौन से 5 ऐसे बड़े सबूतों को आधार बनाया गया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आरपीएससी के पूर्व सदस्य पर मुश्किलों की मार। बाबूलाल कटारा के खिलाफ ट्रायल की मंजूरी पर मुहर। 5 सबूत बने केस चलाने का आधार। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ आखिरकार राज्य सरकार ने शुक्रवार को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब पेपर लीक केस में कटारा के खिलाफ ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। एसओजी ने अभियोजन की स्वीकृति की प्रति कोर्ट में पेश कर दी है। 2022 में ये पेपर लीक हुआ और 10 जून 2025 में अभियोजन स्वीकृति मिलती है। 22 से 23 एक साल निकाला गया। बाबूलाल कटारा जी को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, पहले भी उन पर कार्रवाई हो सकती थी, पर कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक बहुत आम था। पेपर लीक के मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 जून को जब अभियोजन स्वीकृति दी है, तो बाबूलाल कटारा जी पर अब एक अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद ट्रायल चलेगा, कोर्ट के अंदर उन पर कार्रवाई होगी।
आपको बताते चले कि ये वही मामला है जिसने राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा कोड कटघरे में खड़ा कर दिया था। आखिर किस आधार पर ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हुआ, ये जानने से पहले जान लीजिए कि ये पूरा मामला क्या था। 18 अप्रैल 2024 एसओजी ने गिरफ्तार किया। आयोग से पेपर चुराकर अपने घर ले गया। भांजे विजय डामोर की मदद से पेपर को रजिस्टर में उतारा। 60 लाख में अनिल मीणा को बेचा पेपर। बाद में वही पेपर 80 लाख में भूपेंद्र सारण तक पहुंचा। 24 दिसंबर 2022 को उदयपुर के बेकरिया थाने की पुलिस ने एक संदिग्ध बस पकड़ी। बस में 49 अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के उत्तर याद कर रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि पेपर पहले ही बाहर आ चुका था। जांच में सामने आया कि कटारा ने प्रश्न पत्र की कॉपी दूसरे आरोपियों को सौंपी और उन्होंने उसे परीक्षार्थियों तक पहुंचाया। कटारा के घर से 51.20 लाख नकद, 541 ग्राम सोना, दर्जनों संदिग्ध दस्तावेज, पेपर लिखने में इस्तेमाल रजिस्टर्ड बरामद। शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण के अंदर एसओजी ने कटारा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। इस मामले में अगर देखा जाए तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी मामला दर्ज किया हुआ था। मामला सुनवाई के लिए ईडी कोर्ट में भेजा हुआ था, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कटारा के खिलाफ ट्रायल नहीं चल पा रहा था। इससे संबंधित आदेश गुरुवार को कोर्ट में पेश किए गए। अब ये समझिए कि कटारा के खिलाफ कौन से 5 बड़े सबूतों को आधार बनाया गया। एसओजी ने पेपर लीक माफिया अनिल कुमार मीणा और शेर सिंह मीणा से 2 मोबाइल जब्त किए थे। इन्हें जांच के लिए एफएसएल भेजा गया। मोबाइल से डाटा रिकवर किया गया। उस मोबाइल फोन में हाथ से लिखे प्रश्न पत्रों के फोटो मिले थे। प्रश्न पत्रों की फोटो एक बेड पर रखकर खींची गई थी। उस बेडशीट के किनारे उस फोटो में साफ नजर आ रहे थे। एफएसएल जांच में भांजे की हैंडराइटिंग हुई मैच। बाबूलाल कटारा के मोबाइल फोन की सीडीआर रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ एसओजी का तीसरा पुख्ता सबूत है। अनिल कुमार मीणा और भूपेंद्र सारण के बयान, प्रश्नों का मिलान सही मिला। बहरहाल अब राज्य सरकार ने अभियोजन की अनुमति दे दी है। ट्रायल में कार्मिक विभाग के एक अधिकारी को भी गवाह बनाने की स्वीकृति मांगी गई है। अगली सुनवाई 30 जून को होगी। 30 जून को लोक अभियोजक कई प्रमुख गवाहों को अदालत में पेश करेगा। सबूतों का परीक्षण किया जाएगा। दस्तावेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, बरामद नकदी, सोने की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट कोर्ट में रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। थोड़ी देर में ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कुछ देर में गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीसीसी मुख्यालय पहुंचकर मीडिया से मुखातिब भी हो सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कल दिल्ली दौरे से जयपुर वापसी हुई है गोविंद सिंह डोटासरा की, और दिल्ली में प्रदेश प्रभारी और हाल कमान के साथ संगठन को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो बात हुई है। कल 12 में संविधान बचाओ रैली के लिए कांग्रेस की टीम रवाना होगी, उसको लेकर भी मीडिया से बातचीत की जा सकती है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी, देखते रहिए न्यूज़ 18।